अस्सलाम वालेकुम, दिस इज नबील अहमद अब्बासी फ्रॉम मेज़बान रियल एस्टेट और आज हम बात करेंगे अबाउट न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के बारे में वैसे हमारी डिटेल वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। साइट विजिट की, अर्ली बर्ड बैलेटिंग की मजीद वीडियोस हमारे इसी चैनल पर मौजूद है, आप वो जाके देख सकते हैं। लेकिन आज अभी हम कोई साइट विजिट, डिटेल वीडियो, अर्ली बर्ड बैलेटिंग इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान इज वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट एंड हाइप्ड अबाउट प्रोजेक्ट्स स्पेशली नियर द ट्विन सिटीज। अभी इसके बारे में काफ़ी कुछ गर्म बातें चल रही हैं, कुछ र्यूमर्स भी कह सकते हैं, अफवाहें, कितनी सदाकत है उनमें, इस पर हम अभी डिस्कस करते हैं। लेकिन अभी काफ़ी लोगों की अटेंशन का मरकज़ बना हुआ है न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान, पर्टिकुलरली अबाउट इट्स लीगैलिटी। काफ़ी लोगों का यह सवाल है कि क्या न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान फ्रॉड है, क्या ये इलीगल है, क्या ये इसके पास एनओसी नहीं है, या इसका एनओसी को रद्द कर दिया गया है, या इसमें जितनी इन्वेस्टमेंट की है वो डूब गई है। ये सवाल काफ़ी लोगों का आ रहा है। सबसे पहले तो मैं अगर कॉन्क्रीट जवाब देता चलो इसका, तो बिल्कुल न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान कोई फ्रॉड नहीं है। इसकी एनओसी पे कोई इलीगैलिटी का ठप्पा नहीं लगा। सबसे पहले मैं इधर एक और चीज़ आपकी नज़र में अगर क्लियर करता चलूँ कि एनओसी इलीगल होना और फ्रॉड होना एक चीज़ है, लेकिन एनओसी ना होना और फ्रॉड होना एक चीज़ नहीं है। अगर आपकी एनओसी की रिक्वेस्ट गई है, वो रिजेक्ट होके आ गई, तो आप इलीगल हो गए, ठीक है। अगर आपकी एनओसी की रिक्वेस्ट आपने दायर ही नहीं की और आप सोसाइटी चला रहे हैं, तब भी आप इलीगल काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आपकी एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन, लेटर, उसका फॉर्म आपने सबमिट कराया हुआ है और वो पेंडिंग में है, उसने भी अप्रूव होना है या नहीं होना, जो भी उसमें मोहर स्टैंप आनी है, तब तक आपको कोई भी लीगल और इलीगल नहीं कह सकता। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की एनओसी के PP1 के जो उसका फर्स्ट प्लानिंग परमिशन होती है, उसके डॉक्यूमेंट सबमिटेड है, उस पर कोई रिजल्ट नहीं आया। जब तक उस पर एक्सेप्टेंस, लीगैलिटी, इलीगैलिटी RDA की तरफ से उस पेपर, उस एप्लीकेशन का रिजल्ट नहीं आता, हम और आप उसे लीगल और इलीगल नहीं कह सकते। तो जितनी भी अफवाहें चल रही हैं कि न्यू मेट्रो सिटी क्या फ्रॉड है, बिल्कुल भी फ्रॉड नहीं। हाँ, एनओसी आते हुए खुदा ना खास्ता RDA को इस तरह की चीज़ निकाले तो इलीगल कह देता है, तो उनके पास टाइम होगा दोबारा अप्लाई करने के लिए। अभी तक RDA की तरफ से रिस्पॉन्स ही नहीं आया। आप एक पेपर समझें, जिस तरह मैं और आप एग्जामिनेशन पेपर देते हैं, पेपर हम सबमिट कराते हैं, अब पेपर सबमिट करने का अभी तक रिजल्ट आया नहीं और हम कह दें कि जी हम तो पास हो गए, हम तो फेल हो गए, ये बात तो गलत होगी। बिल्कुल RDA की अपनी वेबसाइट पे, RDA के अपने सोशल मीडिया चैनल्स पे ये न्यूज़ उन्होंने की है कि हमारी तरफ से अभी तक कोई इसकी कॉन्क्रीट आप कह लें कोई प्रूफ नहीं है, हमारी तरफ से कॉन्क्रीट कोई लीगैलिटी का प्रूफ हमने अभी तक जारी नहीं किया, स्टेटमेंट जारी नहीं की। फिर मैं वही पेपर वाली एग्जांपल देता हूँ। आप पेपर देते हैं, टीचर चेक कर रहा है, उससे पहले अगर मार्केट में अफवाह शुरू हो जाती है कि भाई फलाना बंदा तो पास हो गया, पास हो गया, पास हो गया, तो टीचर तो बताएगा ना कि यार पास और फेल अभी तक हुआ ही नहीं है, हमारी तरफ से कोई पास नहीं हुआ, अभी तो रिजल्ट आना है, अभी तो एप्लीकेशन गई हुई है। तो हुआ इसी तरह का सिनेरियो है। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान ने अपनी एप्लीकेशन सबमिट कराई थी, सबमिट में भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, क्योंकि ये वो प्रोजेक्ट है जो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा एक्सेप्टेंस इसकी आई है। माशाल्लाह इसको इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, इतनी एक्सेप्टेंस मिली है कि लोगों ने इतना एक्सेप्ट नहीं किया था कि इस तरह के माहौल में भी, रिसेशन के दौरान भी लोग इतना एक्सेप्ट करेंगे, प्रोजेक्ट्स को क्यों नहीं करेंगे। हम इस पर डिटेल बात वैसे कर चुके हैं। जब बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग हो, जब पिछली डिलीवरी इतनी स्ट्रांग हो, जब डेवलपमेंट इतनी स्ट्रांग हो, जब स्ट्रेटजी इतनी अच्छी हो, क्यों नहीं लोग ट्रस्ट करेंगे। खैर, काफ़ी लोगों ने लेना शुरू किया, एक्सेप्टेंस इतनी आ गई क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई में एक बैरियर आ गया। इन लोगों ने, अब बाकी मैं नाम नहीं लूँगा, बाकी कुछ चंद ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो सिर्फ फाइलें बेचते हैं, इन्होंने सिर्फ फाइलें नहीं बेची, इन्होंने ओवर सेलिंग नहीं की, एक लिमिटेड कोटा निकाला, उसके ऊपर बुकिंग की, एक स्ट्रेटजी, एक प्लान के हिसाब से। जब फाइल्स लिमिटेड हो गई, जब ऊपर से प्लॉट्स लिमिटेड हो गए, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई लिमिटेड होगी, अब जितने भी लोगों को कोटा मिला था वो कोटा अपना बेच चुके, कोटा बिक गया। अब उन्हें चाहिए मजीद और फाइल्स, बेशक जिनको बेची हैं उन्हीं से, क्योंकि मजीद डिमांड बढ़ती जा रही है और ओन प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। अब मैं सब डीलर्स की बात नहीं कर रहा जो मार्केट में मौजूद हैं, चंद ऐसे अफराद जिन्होंने इस आग को तेल दिया है, जिन्होंने फ्यूल किया इस फायर को, जिन्होंने बहती गंगा में हाथ धोने की अपॉर्चुनिटी निकाली, उन्होंने ये प्लान अपनाया, जिनके लिए मैं फिर बताऊं, जिन पैसों ने जिनके आंखों पे पट्टी बांधी हुई है, जिन्होंने किरदार से ऊपर पैसे को रख के और अपने जो एथिक्स हैं उसको सेल आउट किया,
उन्होंने ये स्ट्रेटजी अपनाई कि अगर ऐसी बात आरडीए कह रहा है कि लोगों को कंसर्न आ रहे हैं कि क्या ये अप्रूव्ड, आरडीए कह रहे हैं नहीं अभी अप्रूव्ड नहीं है, तो हम उन्हीं लोगों के माइंड में ये बात डाल देते हैं ये तो इलीगल है, इलीगल की हवा चल पड़ी, एनओसी इलीगल है, एनओसी अप्रूव्ड नहीं है, हवा चल पड़ी। हवा चलने से उनका ये प्लान था कि जिन लोगों को इन्होंने चीज़ें बेची हैं वही सस्ते दामों में वापस बेचेंगे, एनओसी की खबर तो आ ही जानी है, वापस सोसाइटी ने निकाल देनी है, उन्हीं से ली गई चीज़ प्रॉफिट में मजीद उन्हें बेचे जाएंगे। मैं फिर बता रहा हूँ, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ लोग जिनके एथिक्स उनके पैसे से नीचे, पैसा उनके लिए प्रायोरिटी है, लोगों को मैनिपुलेट करना उनकी प्रायोरिटी है, उन्होंने भरपूर तरीके से इस बहती गंगा में अपने हाथ धोए। उन्होंने मैनिपुलेट किया एंड यूजर और कस्टमर्स को बीएसएम का नाम यूज करके, न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान का नाम यूज करके। एनी हाउ, मैं फिर अगर एक कॉन्क्रीट जवाब देता चलूं तो जब तक आरडीए अनाउंस नहीं करता कि जो सबमिशन गई हुई है एनओसी की वो अप्रूव हुई है या नहीं हुई, तब तक मैं और आप न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान को लीगल और इलीगल नहीं कह सकते। हर सोसाइटी अप्लाई करती है, उसको फिर एनओसी दिया जाता है, कुछ बेसिस एनओसी के ऊपर वैसे हमारी डिटेल वीडियो यूट्यूब चैनल पर मौजूद है कि कैसे अप्लाई किया जाता है, क्या क्या चीज़ें, लेकिन कभी भी मोस्टली सोसाइटीज़ में ऐसा नहीं होता कि अगर उनके पास 1000 कनाल है तो 1000 का 1000 की उन्हें पहले एनओसी मिल जाती है। पहले PP1 होता है, पहले उन्हें प्लानिंग परमिशन चाहिए होती है, प्लानिंग परमिशन 1, 2 फिर आगे जाते रहते हैं। वो एक्वायर करने के बाद मजीद लैंड के लिए अप्लाई करते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पे वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोजेक्ट्स, अगर मैं फैसल हिल्स की बात करूँ, फैसल हिल्स के पास तकरीबन 1.25 लाख कनाल ज़मीन है अभी, लेकिन उनकी जो अभी तक अप्रूवल जो है डी की वेबसाइट पे वो तकरीबन एक मेरे ख्याल से बहुत भी हो तो 12-13 हज़ार कनाल के करीब उनकी अप्रूवल आ रही है। इस तरह कैपिटल स्मार्ट सिटी, अनदर फाइन प्रोजेक्ट, अ ग्रेट प्रोजेक्ट, उनके पास तकरीबन एक्वायर्ड लैंड अभी 1.5 लाख से 1,70,000 कनाल है, लेकिन आरडी की वेबसाइट पे 25,000 कनाल शो रही है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता सबमिशंस वो लोग भेजते रहते हैं, अप्रूवल रिजल्ट साथ साथ आता रहता है। और डेवलपमेंट एक प्रूफ होती है जिसके ऊपर आरडीए भी फिर अपना रिजल्ट देता है कि हाँ आप लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, आपकी ये पेस है, ये स्ट्रेटजी है, चलें पास कर दिया, चलें फेल कर दिया, इस तरह होता है। अब अगर इस तरह बात करते रहे चलें फॉर एग्जांपल ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद के बारे में, ब्लू वर्ल्ड सिटी का जो PP1 है, जो इनका प्लानिंग परमिशन 1 थी, 2018 में इन्हें इशू हो गया था, इन्हें तकरीबन 427 कनाल का इन्हें इशू हुआ था, लेकिन फिर आरडीए और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के इशू के बीच में इनका केस इधर उधर होता रहा, थोड़ा सा हिलजुल हुई, सर्टिफिकेशंस में कोई इशू आई। अब जैसे ही आरडीए और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का अपना जो कॉन्फ्लिक्ट है वो रिजॉल्व होता है, इंशाल्लाह जो ओनर्स हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी के भी वो भी होपफुल हैं कि एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स और एनओसी इंशाल्लाह इन्हें सून मिल जाना चाहिए, क्योंकि इतना कोई ऐसा सच हासिल नहीं है और वो लोग भी डिलीवर कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं काफ़ी हद तक। नहीं आओ, ये रही बाकी प्रोजेक्ट्स की बात है, खाली मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा था, खाली मैच करा था। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान अभी तो प्री लॉन्च फेज पे है, अभी तो प्रॉपरली लॉन्च भी नहीं हुई, अभी तो प्री बुकिंग्स हुई हैं, अभी बुकिंग्स अभी जाके फाइल्स आना शुरू हुई हैं। और कल परसों मार्केट में जैसे ही अफवाह फैली इलीगैलिटी की, सारों ने, इसमें फिर बोलूँगा कि बहती गंगा में अपने हाथ धोए और न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान को ब्लेम करके उसके ऊपर इन्होंने कलंक लगा के या जिस तरह भी मैनिपुलेट यूज करके उसका नाम अपनी बीएसएम की ही फाइल्स वापस लेके, जिससे इन्होंने कमाना है उसी को गंदा करके फाइल्स वापस लेके आगे लोगों में इन्होंने एक शोशा बुलंद किया। इस तरह की चीज़ करना ना ही गैर अखलाकी है, गैर, मैं कहता हूँ इसको आप गैर कानूनी दायरों में भी ला सकते हैं अगर हम अपनी खाली इस फील्ड की, इस इंडस्ट्री, रियल एस्टेट इंडस्ट्री की बात करें तो। बहुत ही अनएथिकल ये हरकत थी जिन लोगों ने भी की है। एनी हाउ, अभी की अगर हम इसकी लीगैलिटी की बात करना शुरू करें, प्रोजेक्ट प्री लॉन्च तो अभी जून जुलाई में हुआ है। 11 मई 2022 को डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में इसकी रिक्वेस्ट चली गई थी, लेटर चले गया था PP1 का, प्लानिंग परमिशन न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के लिए। उसके बाद 15 जुलाई को जो लोग कह रहे हैं कि जी ओनरशिप इनके पास नहीं है, कब्जा हो सकता है, ये हो सकता है, 15 जुलाई 2022 को AC गुजर खान ने वेरीफाई किया लैंड ओनरशिप डॉक्यूमेंटेशन, और आज 23 जुलाई को पे ऑर्डर 22 मिलियन का रिसीव हो गया आरडीए को न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की बीएसएम डेवलपर्स की तरफ से। जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था वो ये था कि इन्होंने एनओसी के लिए अप्लाई किया, पे ऑर्डर जो डाउन पेमेंट का पे ऑर्डर था वो उन्होंने देना था, वो क्लियरेंस थी, वो पे ऑर्डर भी मिल चुका है, उसकी स्टैम्प्स भी आ चुकी है मार्केट में, वो सर्कुलेट भी कर रहा है प्रूफ्स के साथ कि ये एप्लीकेशन थी, उस पर रिसीविंग के और सबमिशन के स्टैम्प्स भी लगे हुए हैं। अब 1 महीने के अंदर एक सोसाइटी को आप कह रहे हैं इलीगल, उसे तो अभी एनओसी के लिए अप्लाई की है, एप्लीकेशन पे आप लीगल इलीगल उसको नहीं कह सकते। एनी हाउ, ये जो इतनी हवा चल रही थी कि क्या ये इलीगल है, अखबार के पीसेस पे, कटिंग्स पे
नॉर्मल ग्राफिक डिज़ाइनर से आप अगर बनवा के लिखा दें जी ये इलीगल है, कुछ अखबारों के आप नाम यूज़ कर रहे हैं, वो अखबार वाले अगर उन्हें पता लग जाए वो तो आप केस कर सकते हैं। ये खाली लोगों की अपनी कटिंग्स थी। आरडी की तरफ से जो अपनी स्टेटमेंट थी वो सिर्फ ये थी कि इसके ऊपर हमारी तरफ से भी कोई रिजल्ट नहीं आया। एनी हाउ, जहाँ तक अगर मैं बात को समराइज करूँ, न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के प्रोजेक्ट की अपडेट क्या है, इसकी एनओसी की अपडेट क्या है, एनओसी के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट हुए में जो पे ऑर्डर रहता था 23 जुलाई 2022 यानी आज, वो भी सबमिट कर दिया गया, उसकी रिसीविंग भी मिल चुकी है, डॉक्यूमेंट सब ओवरऑल सर्कुलेट भी करें सोशल मीडिया पे। Anyhow, that was all for the latest update about न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान। अगर आप न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान या पाकिस्तान भर में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपकी कोई भी क्वेरीज है, हमारे दिए गए नंबर्स पे हमारी टीम के साथ कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह दे विल हेल्प यू आउट। दैट वाज ऑल फ्रॉम आवर साइड। हमारे यूट्यूब चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।